किया जाना चाहिए। जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए। अभी कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, कोई कार्य का शुभारंभ कल से आज से नहीं होना है। अभी अरे एक बार शिलान्यास तो सीएम कर दिए, फिर आप क्या शिलान्यास कर रहे हैं? कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। कार्य प्रारंभ कैसे? कहीं गिट्टी गिरा, कहीं छड़ गिरा, न गिरेगा। आने वाले 1, 2, 3 महीना के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे योजना पर मेरी नजर है। ये लोग परेशान हैं कि विधायक जी का जो प्रयास रहा है वो पूरे जिला की जनता जानती है। उसका श्रेय लेने के लिए आनंद फानंद में मुख्यमंत्री से शिलान्यास करा दो, आनंद फानंद में कार्य प्रारंभ कर दो, भूमि पूजन कर दो। अरे भैया कुछ नहीं होना है, अभी तक जीरो, कहीं कुछ भी नहीं अभी भी। लेकिन कुछ नेताओं के दबाव में जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी को भी हंसी का पात्र बना दिया, मखौल बनवा दिया। और विधायक जी काहे नहीं कर पाए? अगर विधायक जी का योगदान है तो वो 10 साल में क्यों नहीं कर पाए? तो ये सवाल नित्यानंद राय जी से न कीजिए। यहाँ के सांसद ही नहीं बल्कि केंद्र के मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं, मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं, मोदी जी के कैबिनेट के आदमी हैं। क्या 32 नंबर गुमटी पर आज एक पाया भी लगा सके? गौर कीजिए, एक पाया भी 11 साल में लगा सके? तो सवाल उनसे, हम तो विपक्ष के विधायक हैं। टाकीज आरओबी निर्माण के मामले में सत्ताधारी दल के द्वारा लगातार फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस फर्जीवाड़ा का शिकार बनना पड़ गया। आपने देखा कि 13 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने आके इसका शिलान्यास कर दिया आरओबी का, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय का जो लेटर नंबर 27 है उसमें भोला टाकीज की चर्चा नहीं थी। और जब भी टेंडर प्रक्रियाधीन था, और जब टेंडर किसी भी कार्य के टेंडर की प्रक्रिया चलती रहती है, उस बीच में शिलान्यास नहीं किया जाता है, खास तौर से किसी बड़े नेता के जरिए, मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद पे बैठे व्यक्ति के लिए। लेकिन कुछ नेताओं के दबाव में जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी को भी हंसी का पात्र बना दिया, मखौल बनवा दिया और उनसे वर्क ऑर्डर मिले बगैर और टेंडर प्रक्रिया के बीच में ही उनसे शिलान्यास करवा दिया। पहला फर्जीवाड़ा तो वो किया। फिर अभी देखने को मिल रहा है कि फिर पुनः स्थानीय सांसद और एनडीए के नेताओं के द्वारा फिर आज शिलान्यास और कार्य प्रारंभ की प्रक्रिया कर दी गई, जबकि अभी भी टेंडर प्रक्रिया हुआ है। लेकिन जमीन का जो लिटिगेशन है, पहले उसको क्लियरेंस करने का एक प्रोसेस होता है। उसके लिए तमाम जमीन वाले को नोटिस किया जाता है, नोटिस करने के बाद उसको अधिग्रहण किया जाता है। 3A और 3D एक प्रोसेस है, उसको पूरा किया जाता है। उसके बाद जमीन को अधिग्रहण कर करके तब कंपनी को दिया जाता है कि अब क्लियरेंस है पूरा मामला। अतिक्रमण को मुक्त कराया जाता है, किसी का बाउंड्री टूटेगा, किसी का मकान टूटेगा, किसी को मुआवजा दिया जाएगा। इस सारे क्लियरेंस के बाद तब कंपनी को कहा जाएगा अब आप कार्य प्रारंभ कीजिएगा। अभी इसमें 3 महीना लगेगा कि 4 महीना लगेगा, इसका पता नहीं। फिर ये फर्जी लोग फिर बीच में चले आए और एक औपचारिकता करने लगे। तो इस तरह करके समस्तीपुर की जनता की आंखों में धूल झोंकना कि बीच टेंडर की प्रक्रिया में मुख्यमंत्री जी से शिलान्यास कर देना। हमने सवाल खड़ा किया था कि मुख्यमंत्री जी, आपकी गरिमा के खिलाफ आपका यह कदम है कि आप शिलान्यास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से या पार्टी के किसी सीनियर नेता ने मेरे उस खंडन का, मेरे उस विरोध का प्रतिक्रिया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं जेन्युइन पॉइंट उठाया था। और आज फिर इन लोगों ने समस्तीपुर के जनता के साथ फर्जीवाड़ा करने का काम किया है। अरे एक बार शिलान्यास तो सीएम कर दिए, फिर आप क्या शिलान्यास कर रहे हैं? कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। कार्य प्रारंभ कैसे? कहीं गिट्टी गिरा, कहीं छड़ गिरा, न गिरेगा। आने वाले 1, 2, 3 महीना के अंदर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे योजना पर मेरी नजर है और हम सारी चीजों को देख रहे हैं विभाग में। अभी तो नोटिस देना भी शुरू नहीं किया है विभाग ने, जो जिला प्रशासन है। इसमें मेरी बात डीएम साहब से होगी और हम सब प्रक्रिया कराएंगे। 1-2 महीना इसे प्रक्रिया सब हम ही को कराना है सब चीज। तो इस तरह की फर्जीवाड़ा लगातार किया जा रहा है और जब एनडीए के लोग खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह हड़बड़ी से कोई काम नहीं होता है और एक सलीके से काम किया जाना चाहिए। जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए। अभी कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, कोई कार्य का शुभारंभ कल से आज से नहीं होना है। अभी सबसे पहले लैंड का क्लियरेंस वो है, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, वो किया जाएगा। लेकिन जनता को विश्वास दिलाते काम होगा और
विधायक जी काहे नहीं कर पाए? अगर विधायक जी का योगदान है तो वो 10 साल में क्यों नहीं कर पाए? तो ये सवाल नित्यानंद राय जी से न कीजिए कि यहाँ के सांसद ही नहीं बल्कि केंद्र के मंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं, मुख्यमंत्री के बगल में बैठते हैं, मोदी जी के कैबिनेट के आदमी हैं। क्या 32 नंबर गुमटी पर आज एक पाया भी लगा सके? गौर कीजिए, एक पाया भी 11 साल में लगा सके? तो सवाल उनसे, हम तो विपक्ष के विधायक हैं, हमने जितनी ताकत से, जितनी मुस्तैदी से विधानसभा में पिछले 10 साल से सरकार के नाक में दम कर रखा है और मुख्यमंत्री के नाक में दम कर रखा है कि हर 3 महीना पे सवाल मेरा होता है कि पूरे बिहार में पुल बनाइए, लेकिन सबसे पहला पुल भोला टाकेज आरोपी बनाना होगा। इस पर लगातार आपने देखा, पूरी समस्तीपुर की लाखों जनता और तमाम मीडिया ने देखा है। लेकिन इस काम को, जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है, 3A का 3D का नोटिस तक किसी को नहीं किया है। अब नोटिस जाना शुरू होगा, तब उसका जवाब आएगा। वो मामला न्यायपालिका में भी जा सकता है, कुछ लोग उसके खिलाफ न्यायालय भी जा सकते हैं। सारे चीज़ पर नज़र हमारी है और इस सब चीज़ों पर नज़र हम रख रहे हैं। और ये फर्जीवाड़ा इन लोग का है। तो सांसद के भरी सड़क ने ऐसा जवाब क्यों दे दिया? क्यों नहीं? संवेदक बिल्कुल सही कहा। आप ये समझिए, ये जो आज का कार्यक्रम था ये एक फर्जीवाड़ा था। और फर्जीवाड़ा इसलिए, आप पता कीजिए, पुल निर्माण निगम बनाएगा। पुल निर्माण के एग्जीक्यूटिव थे, उसके चीफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे, कार्यपालक अभियंता थे, कोई भी यहाँ नहीं था। सिर्फ कंपनी के लोगों को डरा के धमका के चलो चलो चलो, कम से कम एक औपचारिकता कर दो, जनता को कम से कम मीडिया में चल जाएगा कि हो गया उद्घाटन, काम हो गया प्रारंभ। अरे भैया, कार्य प्रारंभ हुआ? गिट्टी गिरा है, छड़ गिरा है? क्या आप कह सकते हैं कि 1 सप्ताह बाद भी गिरेगा, 1 महीना के बाद भी गिरेगा? ये कोई कह सकता है? कुछ भी नहीं होगा अभी, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया अभी चलेगी। उस प्रक्रिया को कौन क्या जाने, दिल्ली में बैठ के, बाहर के बैठ के, एक एक प्रक्रिया को हम देखते हैं। खड़ी कंस्ट्रक्शन को काम मिला और मुख्यमंत्री जी 13 जनवरी को शिलान्यास कर दिए और वर्क ऑर्डर और टेंडर का प्रोसेस आज से 15 दिन पहले हुआ है। बात समझिए ना। तो ये लोग मतलब अपने आप खुद उपहास के शिकार हो जाते हैं। अफसोस है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बुजुर्ग आदमी, उसको भी उपहास का शिकार बना दिया। उनके प्रेस रिलीज भी देखिएगा मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने भोला टाकेज गुमटी की चर्चा नहीं की कि भोला टाकेज गुमटी का भी शिलान्यास। गुमटी बनेगा, लेकिन ये फर्जीवाड़े काफ़ी हो रहे हैं। वो तो बनना है अपने जगह पर, लेकिन ये लोग घबराहट, बौखलाहट कि भाई ये सारा श्रेय विधायक जी को चला जा रहा है, हम कैसे ले लें? चलो मुख्यमंत्री को बुला के जल्दी से शिलान्यास करवा दें, चलो सांसद जी को बुला के जल्दी से शिलान्यास करवा दें। अरे भैया, अभी कुछ नहीं, सब एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है और अपने समय पर होगा। और ये लोग अपना उपहास खुद बनाते हैं। और इन लोग को अगर लगता है कि इनके 6 महीना के प्रयास से हो गया, तो नित्यानंद राय को सबक सिखाएं कि नित्यानंद राय 11 साल में अभी तक 32 नंबर गुमटी का एक भी पाया क्यों नहीं लगा सके। और हम विपक्ष के विधायक रहते हुए एक प्रयास करके आज इस मुकाम तक लाने का काम किया है। आगे